तो दोस्तों अभी बंगाल में चुनाव का जो परिणाम आया है, तो उसके बाद बहुत प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं राज्य में। इसको अब हम दो एस्पेक्ट से डिस्कशन करेंगे। इसको 2027 के चुनाव से भी जोड़ के देखेंगे उसके परिप्रेक्ष्य में, और ये है क्या एक्चुअल में, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बेसिकली विद्वेष से कर रहे हैं, या कुछ लोग बोल रहे हैं ये राजनीतिक साजिश है, या दुनिया की बातें हो रही हैं। तो पहला तो मेरा पक्ष ये है, मैं हालांकि इसके समर्थन में नहीं, जो भी हमारे संविधान में जो इसका इस तरीके की जो भी अत्याचार हुए हैं, ये तो सबको पता है, भर के अत्याचार हुआ है तृणमूल कांग्रेस के शासक कार्यकाल में बंगाल में। तो ये बेसिकली जो न्यूटन का थर्ड लॉ आपको याद है, क्रिया प्रतिक्रिया का, ये बेसिकली विद्वेष नहीं है, ये प्रतिक्रिया है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है किस लेवल के तनाव में वहां के लोग जी रहे थे, ये उसका है। अब आप सोचो कि यहाँ तो मतलब जिस लेवल का दबाव था, और उसका प्रतिक्रिया यहाँ हो रही है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें से बहुत से जो दंगे हैं ना, ये खबर भी चल रही है सोशल मीडिया पे कि जो बहुत से दंगे हैं वो वही लोग कर रहे हैं जो पहले सरकार थी। ठीक है, अब उन्होंने झंडा उठा लिया बीजेपी का, तो उनकी सरकार आ रही है, तो उसके झंडे की आड़ में दंगा कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी खबरें आती हैं। एनीवे, जो भी है, अब आते हैं यूपी वाले पॉइंट पर 2027 में। तो कुछ लोगों का ख्वाब है कि बीजेपी हटनी चाहिए, योगी जी की सरकार हटनी चाहिए। अब यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ भी अगर योगी जी हटे राज्य से, तो यहाँ भी दंगे होंगे, लेकिन यहाँ दूसरे तरीके के होंगे। यहाँ राजनीतिक विद्वेष से भरे हुए होंगे। क्यों? जैसा बेसिकली मैं बोलूंगा अत्याचार बोल दूं या शोषण बोल दूं जो वहां पे हो रहा था, क्या बोलते हैं तुम्हारा बंगाल में, वैसा यूपी में बिल्कुल भी नहीं है। यूपी में जो प्रतिकार होगा या जो विरोध होगा या जो भी इशू होगा इलेक्शन, दूसरी पार्टी के इलेक्शन जीतने के बाद, वो बेसिकली होगी खुंदस, कि हमारा हमें जो है खुल के आगजनी नहीं करने दी, गुंडागर्दी नहीं करने दी, या हमने कहीं करी तो उसे तुरंत बुलडोजर चला दिया गया। इस तरीके के मतलब उनके अंदर है। या हमारा जो माफिया था, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ठीक है, इस तरीके के जो है कुछ कीड़े, वो बेसिकली जो अंदर की भरी हुई है उनके, क्यों उन्हें खुल के करने नहीं दिया जा रहा ना, दंगा उग्रवाद फैलाने नहीं दिया जा रहा, वो भरा हुआ है अंदर। तो इस तरीके के लोग रिटेलिएट करेंगे उसके बाद। तो दोनों परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग है, उसको आप बिल्कुल भी मिला के मत देखो। ठीक है, हमारी जो भी सरकार है यूपी की, वो बहुत सही है, किसी के साथ शोषण नहीं है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको आपके साथ ठीक रहेगा। अगर आप अगर गलत कर रहे हो कानूनन, ठीक है, तो आप किसी भी मजहब, धर्म, संप्रदाय, किसी से भी हो, संविधान के अंतर्गत जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी। ठीक है, अभी हालांकि कुछ इशूज है जिस पे वाकई में फोकस करने की जरूरत है। हालांकि अभी पीछे जब आवाज दी है तो किया भी है, जैसे अभी सबसे पहले ये बिजली विभाग ने जो नाकारापंथी कर रखी है। हालांकि अभी जो स्मार्ट मीटर वाला केस चल रहा था, उसको स्मार्ट से बदल गया, पोस्ट पेड हो गया है वो, जैसे पहले था। तो ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है कि पहले जमा करोगे तो लाइट आई, बाद में कर दिया गया, थोड़ी सी चेंजेस है। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करो, और जो भी माइनर इशूज है उनको प्लग इन करो, और समर्थन अपने जो आपके समर्थक हैं वो आपसे छूटे ना यूपी गवर्नमेंट को, इस पर फोकस करना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है, आप कैसे देखते हो पश्चिम बंगाल वाली जो अभी जो प्रतिक्रियाएं हो रही है उसको? या अगर विपक्षी पार्टी गलती से जीती 2027 में, तो जो होगा क्या वो सिमिलर है इसके? मैं नहीं मानता, वो तो खुंदस होगी, क्लियर कट खुंदस होगी, और होगी, ये तय है। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट। जय हिंद।